कि मानकर चलो कि वो पेज फाड़ लोगे। पेज फाड़ने के बाद क्या करोगे कि इनको जो है ना, इन पेज को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है ना? इन पेज को 4 पार्ट में यदि आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद क्या करोगे कि हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आप सबों को ऑब्जेक्टिव याद करने के कुछ धांसू ट्रिक बताऊंगा। यदि आपको ऑब्जेक्टिव याद नहीं हो रहा है तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स, टेक्निक और कुछ मिर्च एंड मसाला बताऊं। यदि आप इस टिप्स एंड टेक्निक और मिर्च एंड मसाला से ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे तो आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव याद होगा। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट भी कर सकता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको खुद में गाइडेंस भी कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे देखो, आपको यदि चाहते हो कि हम ऑब्जेक्टिव मेरे को याद नहीं हो रहा है ना और मैं ऑब्जेक्टिव को याद करूँ, तो आपको क्या करना होगा। आपको यदि आप ये 5 काम करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव जबरदस्त तरीके से याद होगा। और जो आप ऑब्जेक्टिव याद करते हैं और भूल जाते हैं, कहने का अर्थात जो रात ऑब्जेक्टिव याद करते हैं सुबह भूल जाते हैं, तो आप कभी भी नहीं बिसरेंगे। तो मेरे प्यारे देखो, सबसे पहला काम किस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं, एक माइंड मैपिंग करके भी आप ऑब्जेक्टिव को रट सकते हैं। कहने का अर्थात मेरा प्यारे यह, जैसे कि मानकर चलो कि आपने क्या किया कि सुबह से लेकर शाम तक लगभग एक दिन में लगभग जो है ना 200 ऑब्जेक्टिव को रट लिया। रटने के बाद क्या हुआ कि आधा घंटा पौने घंटा के बाद क्या होता है कि आप भूल जाते हो। तो क्या करना है, रटने के बाद आधा घंटा या 15 मिनट के बाद क्या करोगे, माइंड मैपिंग लगाओगे। अच्छा बेटा, कौन कौन मैंने ऑब्जेक्टिव रखा, अच्छा जाति प्रथा के लेखक, अच्छा भीमराव अंबेडकर कौन थे, अच्छा न्यूटन कौन थे। यानी मान कर चलो कि अपने दिमाग से पूछोगे कि कौन कौन तूने ऑब्जेक्टिव को रटा है बेटा। मतलब यह बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारे के, खुद से यदि माइंड मैपिंग करके पढ़ाई करोगे ना, कि आप दिमाग लगाओ कि हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव रटा है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव मेरे को याद है। यही हुआ है माइंड मैपिंग करके। आप यदि ऑब्जेक्टिव को रटते हो तो आपका अच्छा, आप ऑब्जेक्टिव में कर सकते हो कि तर्क लगा सकोगे, मिर्च एंड मसाला का प्रयोग कर सकोगे। दूसरा काम कर सकते हो ऑब्जेक्टिव रखने के लिए, जो है ना, दूसरा काम क्या कर सकते हो कि जो है ना फ्लैश कार्ड पत्ता का यूज कर सकते हो। जैसे कि मानकर चलो मेरे प्यारे, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मानकर चलो मेरे प्यारे, मैं आपको फ्लैश कार्ड पत्ता से किस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव को याद करोगे वो मैं थोड़ा बताता हूँ। देखो मेरे प्यारे, आपको क्या करना है कि जैसे कि मानकर चलो कि कोई ऑब्जेक्टिव आपको याद ही नहीं हो रहा है, 100 बार ऑब्जेक्टिव को याद कर लिए, याद ही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि आप जहां भी पढ़ाई करने को बैठते हैं ना, उन जगह पर क्या कर लेंगे कि एगो पेज फाड़ दोगे। ठीक, वो पेज फाड़ने के बाद क्या करोगे कि वो पेज पर जो भी टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा है ना, जो भी ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं हो रहा है ना, आप क्या करोगे कि वो संपूर्ण पेज पर लिख लोगे। संपूर्ण पेज पर जब लिखो या ना लिखो, पहले क्या करोगे, जैसे कि मानकर चलो कि एगो पेज फाड़ लोगे। पेज फाड़ने के बाद क्या करोगे कि इनको जो है ना, इन पेज को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे। ठीक ना, इन पेज को 4 पार्ट में यदि आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद क्या करोगे कि ये जितने भी आपके ये जो है ना, कह सकते हो कि पेज के ये पार्ट है, इन सभी पेज पर क्या करेंगे, वही चीज लिखोगे जो ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं हो रहा है। जो ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं हो रहा है, इन सभी पेज पर क्या करोगे, वो क्वेश्चन को आप लिख लोगे, वो ऑब्जेक्टिव को लिख लोगे। लिखने के बाद क्या करोगे मेरे प्यारे, लिखने के बाद आप क्या करोगे कि इन सभी पेज को हम जहां पढ़ाई करते हैं वहां पर रख दोगे। रखने के बाद क्या करोगे कि जब भी आप पढ़ाई करने को बैठोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि वहां पर ही आपका ध्यान जाएगा जो ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं हो रहा है। क्यों, जैसे कि मैं पढ़ाई करने को बैठा, जहां मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन मेरे को नहीं हो रहा है और मेरे आगे में है, तो सबसे पहले तो मेरे को यही क्वेश्चन पर ध्यान जाएगा मेरे भाई। इसीलिए क्या करोगे कि आप इस तरीके से भी आप ऑब्जेक्टिव को रट सकते हो। ये है मेरे प्यारे, मैं जो फॉलो किया है ना, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आप यदि ये भी मेथड का यूज करते हैं ना, तो आप कह सकते हो कि आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। और मेरे प्यारे, यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहेंगे तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और साथ ही साथ बताइएगा कि कौन से मेथड आपको पसंद आएगा। ठीक ना, और कौन से काम करोगे। तीसरा काम क्या कर सकते हो मेरे प्यारे, तीसरा काम, आप टीचिंग स्टाइल से भी ऑब्जेक्टिव को रट सकते हो। टीचिंग स्टाइल मतलब क्या मेरे प्यारे, टीचिंग स्टाइल मतलब मैंने यह बताना चाह रहा हूँ, आप देखते होंगे कि बहुत सारे गुरुजी क्या करते हैं कि पढ़ाते वो गुरुजी जो है ना, वो किसी भी चीज को भूलते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो टीचिंग स्टाइल से पढ़ाते हैं। देखो मानकर चलो कि कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, कौन से टॉपिक पढ़ लिया, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे जैसे जड़त्व के नियम पढ़ा है, मतलब कह रहा हूँ मेरे प्यारे। तो क्या होता है कि यदि आप टीचिंग स्टाइल से पढ़ाई करोगे ना, देखो मेरे प्यारे, कोई भी जो टीचर है और हमारे, देखो मेरे प्यारे, कोई भी टीचर एंड स्टूडेंट में क्या डिफरेंट होता है कि टीचर जो है ना, जब किसी चीज को वो पढ़ते हैं ना, तो वो यह प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार से हम बच्चों को समझा दें। बल्कि जो स्टूडेंट रहते हैं ना, वो जो कोई टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो वो ओनली फॉर याद करते हैं या समझ लेते हैं। बल्कि जब वो टीचर पढ़ाई करते हैं ना वो टॉपिक को, तो वो 100 बार सोचता है कि भाई हम किस प्रकार से अपने बच्चे को पढ़ा दें। इन्हीं वजह से क्या होता है कि टीचर जो है ना, कभी भी वो टॉपिक को नहीं बोल पाते हैं। मतलब यह मेरे प्यारे, यदि आपको कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा है ना, उनको इस प्रकार से समझने का प्रयास करो, इस प्रकार से समझने का प्रयास करो कि आप उनको भूलो ही नहीं। मैं यह बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मानकर चलो कि आपने कोई टॉपिक रख लिया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होते हैं, ठीक ना,
न्यूटन फर्स्ट लॉ रट लिया, और रटने के बाद क्या करोगे कि दर्पण के सामने चले जाओ, दर्पण से पूछो, अरे भाई बोल तो बताओ तो, ए भाई बताओ कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है। यदि आप दर्पण से पूछोगे ना तो आपका दिमाग खुद में इंटेलिजेंट हो जाएगा और लगेगा कि ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं इनका जवाब किस प्रकार से दूंगा, ठीक ना। यदि आप इस मेथड का भी, टीचिंग स्टाइल मेथड का भी यूज करके आप रटते हो ना, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, हर एक के लिए यह फायदेमंद है मेरे प्यारे, ठीक ना। आप यदि ये भी कर सकते हो, फॉर्मूला का सहारा लेकर आप ऑब्जेक्टिव को रट सकते हो प्यारे। और मेरे प्यारे चौथा मेथड क्या है ऑब्जेक्टिव याद करने का। चौथा मेथड से इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव रट सकते हैं, जैसे कि कर सकते हो कि जो है ना ग्राफिक मेथड से आप ऑब्जेक्टिव को रट सकते हो, सब्जेक्टिव को रट सकते हो। मतलब ग्राफिक मतलब यह मेरे प्यारे, जैसे कि मानकर चलो कि मैं यदि कहूँ, जैसे कि मानकर चलो कि मैं जैसे कि ताजमहल का कुछ डायग्राम बताया, डायग्राम मतलब बना दिया, ठीक ना। और ताजमहल के बारे में आपने खुद जाना है कि ताजमहल ये है, इसने बनाया और किसके याद में ये ताजमहल बनाया गया। यदि आप पहले से उसके बारे में जानते हैं, ठीक ना, यदि मैं आपके सामने ताजमहल बनाकर दे दूं और आपको मैं कहूं कि ताजमहल के बारे में 10 लाइन बताओ, तो आप बता सकते हो ना। कैसे बताया? ताजमहल को देखकर बताया कि ये काम हमारे जिसने बनाया है ना, वो अपनी महबूबा के लिए बनाया, ये क्यों बनाया, बहुत सारे आप रीजन दे सकते हो ना। कहने का अर्थात मेरे प्यारे, आप ग्राफ को देखकर, किसी डायग्राम को देखकर आपने किसी टॉपिक के बारे में 10 लाइन कह दिया। ठीक इसी प्रकार से यदि आप कोई सब्जेक्ट की, जैसे भूगोल, क्लास 10 के जो छात्र होंगे वो जो है ना ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, या बायोलॉजी के छात्र में भी बहुत सारे कह सकते हो कि स्ट्रक्चर, संरचना, ग्राफ रहता है, या हर एक मतलब कह सकते हो कि सब्जेक्ट में लगभग ग्राफ का यूज किया जाता है। यदि आपको वो चीजें याद नहीं हो रहा है तो उनका एक ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के बाद उन ग्राफ को देखकर क्या आप 10 लाइन कह पा रहे हो? यदि आप ये मेथड से भी आप कह सकते हो कि सब्जेक्टिव को रटोगे ना, इनसे भी आपको बहुत ज्यादा कह सकते हो सहूलियत होगा सब्जेक्टिव को रटने में। यदि आपके पास सब्जेक्टिव का तैयारी है तो आप ऑब्जेक्टिव को आसानी से रट सकते हो, ठीक ना। और आप क्या करोगे, आप 5वां मेथड से इस प्रकार से भी आप ऑब्जेक्टिव को रट सकते हो। लिसनिंग मेथड से भी आप ऑब्जेक्टिव को रट सकते हो। ये लिसनिंग मेथड क्या है मेरे प्यारे, जानते हो? लिसनिंग मेथड मतलब क्या? आप सुनकर भी आप ऑब्जेक्टिव को रट सकते हो। जैसे कि मानकर चलो कि आप किसी गुरुजी के बात को ओनली फॉर सुन रहे हैं, ठीक ना। यदि आप किसी चीज को बार बार सुनते हो ना, तब पर भी याद हो जाता है। जैसे कि मानकर चलो आप जैसे कि कह सकते हो कि जैसे कोई गाना सुन रहे हो, गाना को आप ओनली फॉर लिसनिंग भी करोगे ना तो आपको गाना याद हो जाता है। क्यों? आप जो है ना ध्यान पूर्वक वो चीज को सुनते हो। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई पढ़ाई है, यदि आपके गुरुजी पढ़ा रहे हैं, आपके गुरुजी पढ़ा रहे हैं ना, तो आप उनको यदि ध्यान से भी सुनेंगे तो आप कह सकते हैं, ठीक ना। ये भी मेथड का आप एक्टिव लिसनिंग मेथड का भी आप यूज करके ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव का यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस मेथड से भी। दोस्तों मेरे प्यारे, आप बताएंगे कि आपको कौन से मेथड पसंद आया ऑब्जेक्टिव याद करने या सब्जेक्टिव याद करने की, कुछ धांसू ट्रिक आप जरूर बताएंगे। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मेरे टॉपर के नोट्स लें तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8969905248 पर कॉल करें और वहां से पता करें कि किस प्रकार से आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको खुद में मोटिवेट करूं, खुद में गाइडेंस करूं, आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।